हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? हम देखने जा रहे हैं कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ एडिट्स एंड मोमेंट्स। तो कॉलेज और हॉस्टल लाइफ स्पेशली कुछ मतलब ऐसे मोमेंट क्रिएट होते हैं जो हर किसी के माइंड पे बैठ जाते हैं एक बार को। अगर वो कभी लाइफ में याद आ जाए तो बंदे को थोड़े इमोशन जाग उठते हैं। और जो स्टूडेंट होते हैं वो तो इस लाइफ से जरूर गुजरते हैं। स्पेशली हॉस्टल लाइफ जो होती है ना, वो मतलब किसी को नहीं भूलती। हॉस्टल लाइफ में इंसान बहुत कुछ सीखता भी है और अपनी लाइफ का एक मतलब वो ऐसे मोमेंट होते हैं जो मतलब इंसान को बहुत कुछ सिखा के जाते हैं हॉस्टल में, क्योंकि वो अकेलापन और वहाँ पे बहुत सारी न्यू चीजें देखने को मिलती हैं। खैर ज्यादा बोर नहीं करते और जो है ना जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें काफी अच्छे अच्छे रिलेट्स होने वाले हैं कॉलेज और हॉस्टल लाइफ को लेकर। तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे साथ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप काफी एंजॉय करेंगे। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तू मेरी सारी यादें पानी में आज बहा दे। हाँ, छुट्टियों के बाद जाने का दिल नहीं करता। रख लूं लबों से लगा के मैं समंदर पर, तुम्हें जो पठान मेरी जान मेरी जान उस पे। मेरे को हॉस्टल जाते ही ना घर की इतनी ज़्यादा याद आनी स्टार्ट हुई। मैं घर पे जब था ना तो मेरे को ये लगता था यार कि कॉलेज जाएंगे तो पिज़्ज़ा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, बाहर घूमेंगे, मोमो खाएंगे, एकदम फास्ट फूड खाएंगे, दिन भर एकदम ठूस लेंगे। और आयरनिकली आप देखो कॉलेज आने के बाद आप सबसे ज़्यादा मिस करते हो कि मम्मी के हाथ की दाल मिल जाए किसी तरह से, जबकि आपको इतना ज़्यादा मन था बाहर के खाने का। और जब ये बाहर का खाना मिल रहा है तो आपको लग रहा है यार वो माँ के हाथ का खाना क्यों नहीं मिल रहा है। माथा गरम है सुबह से मेरा, रखते हथेली नामा। तूने कुछ खाया, देर से क्यों आई, कोई ना पूछे यहाँ। जाओ तो फिर वो बंदे को समझ ही नहीं आती क्या करें। I'm knowing, I'm trying. Really see ABCD alumino XYZ. Really देखो मम्मा, मुझे सब आता है और भी स्टडी जाएगा। मैं क्रैकर भी नहीं भूलूंगा मम्मा, नो दिवाली। लेकिन बोर्डिंग स्कूल नहीं जाना मुझे पापा, नहीं जाना मुझे बोर्डिंग स्कूल। और कुछ लोग बोलते हैं ना कि स्टूडेंट की जो लाइफ है वो आसान है। मैं पूछता हूँ उन लोगों से कि कैसे स्टूडेंट की लाइफ आसान? वो लाइफ जिसके बारे में किसको पता ही नहीं, वो लाइफ जिसके अंदर आपसे कोई कुछ भी कह देता है तो आपको बहुत बुरा लगता है। छोटी छोटी बातों पे आप चिड़चिड़े हो जाते हो। आपको पढ़ाई का प्रेशर है, करियर का प्रेशर है, पेरेंट का प्रेशर है, दोस्त ने आपसे कुछ बोल दिया उसका प्रेशर है, टीचर्स का प्रेशर है, एग्जाम का प्रेशर है, मार्क्स अच्छे लाने का प्रेशर है, जीवन में कुछ अच्छा करके दिखाने का प्रेशर है। ये जो रिश्तेदारों के बच्चों ने बहुत कुछ कर रखा है उनको जवाब देने का प्रेशर है। इतना तो प्रेशर है तो लाइफ आसान तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और तुम एक वॉरियर हो, तुम एक वॉरियर हो। हर एक स्टूडेंट एक वॉरियर है जो कि इतनी सारी प्रॉब्लम से लड़ता है फिर भी यहाँ टिका रहता है। धागा ये टूटे ना ये धागा, बरसों की यादों का ये धागा। यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, गुल्लक में पड़ी चवन्नी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। होठ घुमाओ सीढ़ी बजा के कौन भैया बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। रूम एकदम साफ सुथरा रखने का
ये पूरी वीडियो क्या बना रहे? पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना? तो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाटक नहीं चलेगा। ये किचन भाई, पिछले महीने इनका रक्षाबंधन किया है। भाई की दोस्त चलेगा, बॉयफ्रेंड नहीं। Walking the path so many paced a million times. Drown out the voices in the air, leaving the ones that never care. Picking the pieces up and building to the sky. इनको पता है कि कोई ऐसा हो। Patience is waning. Is this entertaining? My patience is waning. Is this entertaining? डर गई कि हमें मार पड़े। ऐसी विदाई हो तो लंबी जुदाई हो तो दहलीज दर्द की मैंने तुम्हारा पसंदीदा छुंदरी बनाया है। फर्श ठंडी है। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज ज्यादा कुछ नहीं पार करा दे। हल्का फुल्का है। लंच हैवी होता तो कैसा दिखता? पाव लाया हूँ पाव। मुझे पसंद है। सारा कुछ याद आता है ना। ये सुब्बू है, बोल नहीं सकता बेचारा। Okay, where's your bed? ये बाकी कोई का सीन है ना। बेड, ठीक है, अब एसी चालू कर। एसी चालू। चलो। फ्रिज। हाँ, फ्रिज। अच्छा, कुछ खाने को मिलेगा या खाना खुद बनाना, अपने लिए नहीं सबके लिए। हो रहा मास्टर जाने तैयार है। है जुदा दोनों का रास्ता, दूर जाके भी मुझसे तुम। हेलो, खाना खा लिया बेटा? यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना, घर का खाना कभी याद आता अलविदा ना कहना, माँ के हाथ से बना खाना वो कैसे भूल कभी सकते हो? अलविदा ना कहना। कभी याद आएगा। हाँ, जब ड्राइव लेने जाओ तो याद आता है ये रोटी से बनना चला जाएगा। वैसे और चला second जाएगा। rank? मैडम, तो फर्स्ट रैंक किसका आया? तुम? प्रभा मिस। ओह, मुझे लगा कि तुम। अच्छा है, 10वें 15वें से तुम अब फर्स्ट रैंक पे आ गए हो। बहुत बढ़िया। तो बताओ, तुम क्या बनना चाहते हो? बोलो भी। मैं जहाँ भी जाता हूँ ऐसा लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है मिस। यहाँ तक कोई चीज खो जाए तो सब लोग मेरी तरफ ही देखते हैं। पुलिस को लगता है कि मैं वाली नगर का हूँ, इसीलिए मैंने ही कुछ किया होगा। जिन बच्चों के साथ पढ़ता हूँ उनसे लेकर बड़े पुलिस वालों तक सब मुझे बुरा लेबल देते हैं क्योंकि मैं उस इलाके का हूँ। पर हर कोई एक जैसा नहीं होता है ना मिस। क्यों है ये इतना फासला, लम्हे ये फिर ना आने, इनको जब छोड़ जाते हो हॉस्टल जाने, तू तब कुछ ऐसा भी लग रहा होता है कि जान छोटी, लेकिन जब कुछ मोमेंट गुजरते जाते हैं तब फिर पता लगता है।
ये? क्यों इलेक्ट्रॉन्स की तरह मेरे न्यूक्लियस के आसपास घूम रही हो? पढ़ाई तो करनी है, कर लो ना यार, इतना क्या डिफिकल्ट है? क्यों कॉपी कैट क्यों बन रही हो? सीसी मॉल में सेल है, एंटी सिल्वर फेल है। रूह भी मुझसे है जुदा। एक बेड पे सारे सो रहे हैं। तो लग गया, तो बैठ गए। सो फ्रेंड, ये थे हॉस्टल एंड कॉलेज लाइफ के एडिट्स। और हॉस्टल लाइफ की बात की जाए तो हॉस्टल में इंसान बहुत कुछ सीखता है। हाँ। वहाँ पे बहुत मतलब चीजें सहनी भी पड़ती है, बहुत कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है। नो डाउट, मतलब जब इंसान हॉस्टल की लाइफ गुजार रहा होता है, अगर उसमें सही चीजों को अगर सही वक्त पे सही से सीखा जाए तो जो सीख हॉस्टल में मिल सकती है वो दूसरी लाइफ में पेरेंट्स के साथ रहकर नहीं मिल सकती, क्योंकि वहाँ पे हमें बहुत कुछ एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था तभी मैं हॉस्टल चला गया था, और ये तो अब जिन हॉस्टल की बात करते हैं कि वो हॉस्टल जिनमें बंदा मतलब अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकता है, वो वाले नहीं। हम दूसरे हॉस्टल में गए थे जहाँ पे लगता था कि हम कैदी हैं। वहाँ पे खाना भी वो विसिल पे मिलता था। हाँ, और फिर उसके अलावा क्या कहते हैं मोबाइल कुछ नहीं, इतना टाइम तक स्टडी पीरियड्स होते थे। और ये ऐसा होता है ना, फर्स्ट टाइम अलग, सेकंड टाइम अलग, फिर नाइट की शिफ्ट अलग, तो बस सारा दिन पढ़ते रहो। और वैसे ही मतलब हॉस्टल की लाइफ जब याद आती है तो बहुत सारे इमोशन भी जाग उठते हैं और बहुत सारी पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। खैर, इस तरह से हमने एडिट्स देखे हॉस्टल लाइफ के तो बड़ा मजा आया है ना। हाँ, ऐसा भी तो होता है ना कि पहले इंसान जब पढ़ रहा होता है या हॉस्टल में भी हो तो कहता है जल्दी से टाइम गुजर जाए, उसके बाद फ्री रहे। लेकिन फिर जब वो मोमेंट्स आते हैं ना, छोड़ के जाने का फिर दिल नहीं करता। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी मतलब ये वीडियो देखे ना, अपनी मेमोरीज सारी ताजा हो गई। हाँ। हॉस्टल में रहे हैं तो सारी चीजें अपनी याद आ रही थी कि हमारे साथ भी ऐसा ही हम था। सब जो है ना ऐसे हॉस्टल में रहे हैं जहाँ पे मतलब बिल्कुल ऐसा होता है कि ना आपको बाहर जाने की इजाजत है, एक ही हॉस्टल है, उसी में रहो, सारा कुछ उधर ही खाना पीना वो देते हैं, और एकदम मतलब ऐसा लगता है जैसे वो कैदियों वाला हॉस्टल नहीं होता, जेल टाइप का कुछ, कि सारा कुछ उधर ही आएगा, आपको किसी चीज की वो करने की इजाजत ही नहीं होती। और इस तरह होता है कि मतलब सारा दिन बस पढ़ाई करो और एक तो रोबोट मशीन की तरह लगते हैं हमें उसमें, टाइम फिक्स होता है, बात करने की भी परमिशन और नहीं उसमें होती। खाने की भी, घर के खाने की बहुत याद आती है, क्योंकि जब कॉल आती थी तब भी तो वार्डन पास कर रहा था कहीं हॉस्टल के बारे में कोई शिकायत न लगा। ये वाला सीन भी मतलब ऐसा उस हॉस्टल में अगर एक बंदा एक्सपीरियंस करके आया तो हम ये कह सकते हैं कि उसका पेशेंस लेवल बहुत ही ज्यादा हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है ना वो एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। और दूसरा देखा जाए तो बहुत ही प्यारा पार्ट होता है लाइफ का ये हॉस्टल कॉलेज लाइफ, ओवरऑल एज अ स्टूडेंट लाइफ बहुत ही प्यारी होती है। ऐसा ही है। तो खैर मतलब मजा आया इस तरह के एडिट्स देखकर, पुरानी यादें ताज़ा हुई। जो भी चीजें हम मतलब लाइफ से सीखे हैं तो हॉस्टल में बहुत सारा कुछ सीखा है। आज मतलब हम कहीं भी रहना चाहे तो रह सकते हैं, इसकी वजह हॉस्टल ही है। और ये चीजें हमें हॉस्टल ने सिखाई है किस तरह फैमिली से दूर रहकर आप जो है ना अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। और ये चीजें बड़ी मुश्किल होती है जब भी न्यू कोई इंसान कहीं जाता है ना दूसरी जगह पे, फैमिली से दूर, पेरेंट्स से दूर, तो बहुत मुश्किल लग रहा होता है। और टाइम के साथ साथ वो जो है ना वो चीजें फिर समझ आने लग जाती हैं। खैर हमने एडिट्स देखे, बहुत अच्छा लगा। बाकी आप भी अपनी स्टोरीज छोटी बताइएगा, छोटे कमेंट सेक्शन में मतलब 2-3 लाइंस में इस तरह से लिख के बताइएगा
किस किस ने कितना लाइफ जो है हॉस्टल में गुजारी है। मेरी तो ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ 6 क्लास के बाद सारी लाइफ जो है ना हॉस्टल में गुजरी है, और सबकी सिर्फ आलिया की मुझे लगता है कि 9th के बाद 12th के बाद हॉस्टल स्टार्ट हुआ था हमारा। तो तीनों का मतलब हॉस्टल ही 6 क्लास के बाद जो है ना हॉस्टल, मैं बड़ा तंग होता था। ये तो फिर भी साथ होती थी, मैंने अकेला हॉस्टल गुजारा है। और अकेले भी तो थे ना। और हमारी फैमिली में मेरे ख्याल में फर्स्ट आप थे जो हॉस्टल शिफ्ट हुए थे। ऐसा ही है। खैर हमने ये एडिट्स देखे, बहुत अच्छा लगा। बाकी आप बताइएगा इस तरह अपनी स्टोरीज। बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब, अच्छे से प्यार से कमेंट जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।